नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज की मुख्य और ताज़ा खबरें की ओर। इससे पहले आप वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार शिक्षा विभाग का बड़ा ऐलान, महिला शिक्षकों को होगा सबसे ज्यादा फायदा। राज्य के शिक्षकों को अगले साल से उनकी पदस्थापना वाले जिले में परीक्षण दिया जाएगा। परीक्षण में शिक्षकों की हाजिरी बायोमेट्रिक माध्यम से ली जाएगी। अभी तक की व्यवस्था में शिक्षकों को राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर अवश्य परीक्षण लेना पड़ता है। राज्य मुख्यालय या अन्य जिलों में जाकर परीक्षण देने के दौरान शिक्षकों को काफी परेशानियां उठानी पड़ती है। वहीं सबसे ज्यादा परेशानी महिला शिक्षकों को होती है। नई व्यवस्था से महिला शिक्षकों को परीक्षण लेने में आसानी होगी। इसे लेकर शिक्षा विभाग की ओर से कार्ययोजना तैयार की गई है, जिसे जनवरी से लागू किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिलों में ही शिक्षकों को परीक्षण देने की व्यवस्था करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। नए शैक्षणिक सत्र से शिक्षा विभाग का बड़ा फोकस सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने पर होगा। इसमें छात्रों से लेकर शिक्षकों तक के नए मानकों पर काम किया जाएगा। शराब का तर्क देकर ज्ञान बांटने वाली महिला शिक्षक और एचएम पर कार्रवाई। जिले के ढाका प्रखंड स्थित मध्य विद्यालय जमुआ की महिला शिक्षक व यहाँ की प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई के लिए जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना साहेब आलम ने प्रखंड शिक्षा नियोजन समिति के सचिव सह प्रखंड विकास पदाधिकारी ढाका को पत्र लिखा है। पत्र के साथ महिला प्रखंड शिक्षक सुलेखा कुमारी व विनीता कुमारी पर लगे आरोपों की जाँच के बाद जाँच दल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन भी संलग्न किया गया है। डीपीओ ने संबंधित महिला शिक्षकों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सभी साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं। पुलिस कर्मियों के लिए नीतीश सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला, अब इस काम के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपये। राज्य के पुलिस कर्मियों के सहायता एवं कल्याण कोष में बदलाव किया गया है। कैंसर और किडनी लीवर प्रत्यारोपण के लिए पुलिस कर्मियों को अब 2 लाख का अनुदान मिलेगा। अभी तक यह राशि 1 लाख रुपए थी। इसी तरह घुटना और कोल्हा प्रत्यारोपण के लिए भी अब पुलिस कर्मियों को 1 लाख का चिकित्सा अनुदान मिल सकेगा। पहले इसकी व्यवस्था नहीं थी। पुलिस मुख्यालय के डीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि अक्टूबर माह में केंद्रीय प्रशासनिक समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पुलिस कर्मियों के सहायता एवं कल्याण कोष के आवेदनों का निष्पादन भी हुआ है। मई के बाद 27 आवेदनों को स्वीकृत करते हुए 14,75,000 की राशि अनुमोदित की गई है। अनुदान के 294 आवेदनों की समीक्षा कर 62,75,000 मात्र की स्वीकृति दी गई है। फैक्स चुनाव के दौरान बवाल, मतदान के बाद जीते हारे प्रत्याशियों के बीच हिंसक झड़प। फैक्स चुनाव मतदान संपन्न होने के बाद मुस्पिल थाना क्षेत्र के भरथोली गांव में शुक्रवार की देर रात 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच मारपीट हुई। दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई। सूचना पर थाना अध्यक्ष अशोक कुमार पुलिस बल के साथ पहुंचे। मामला बढ़ता देख अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया। सदर एसडीपीओ संजय कुमार पांडे भी पहुंचे। पुलिस ने किसी तरह विवाद शांत कराया तथा कार्रवाई करते हुए निर्वाचित फैक्स अध्यक्ष राजेश कुमार सिंह उर्फ राजू और पराजित प्रत्याशी स्वर्णजीत कुमार सिंह के अलावा दोनों पक्ष से 12 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। बिहार में सरकारी जमीन हड़पने वाले हो जाए सावधान, पास हो गया कड़ा कानून। बिहार में सरकारी जमीन कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं है। नीतीश सरकार ने नया कानून पास कर दिया है। इस कानून के तहत सरकारी जमीन, मकान या किसी भी सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करने वाले को 6 महीने की जेल और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। यह कानून उन लोगों के लिए भी है जो सरकारी जमीन लीज पर लेकर समय पर किराया नहीं देते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कानून नहीं था। इसकी वजह से सरकारी जमीन, मकान और दूसरी संपत्तियों पर अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे थे। नीतीश सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिए एक नया और सख्त कानून बनाया है। इस कानून का नाम बिहार सरकारी परिषद संशोधन विधेयक 2024 है। 15 दिसंबर से महिला संवाद यात्रा पर निकलेंगे नीतीश कुमार। बिहार सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर से यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। इस यात्रा में सीएम नीतीश आम जनता के हित में चलाई जा रहे विभिन्न विकास योजनाओं में मुख्यमंत्री साथ निश्चय योजना फेज 1 और 2 की समीक्षा करेंगे। 15 दिसंबर 2024 से मुख्यमंत्री यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। ये जानकारी बिहार विधान परिषद सदस्य और जेडीयू बगहा जिला अध्यक्ष भीम साहनी ने दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार यात्रा के दौरान महिलाओं से संवाद करेंगे, वहीं जीविका दीदियों से मिलेंगे और विकास योजनाओं की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा 5 पंचायतों में सरकार द्वारा जनहित में चलाए जा रहे विकास योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। भीम साहनी ने बताया कि सात निश्चय पार्ट 2 सुशासन यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार की साथ जीविका दीदियों से मुलाकात करेंगे और उनके अनुभव साझा करेंगे। इसके अलावा जल जीवन हरियाली योजना की समीक्षा करते हुए इसके दूसरे चरण की भी शुरुआत की जाएगी। अयोध्या से निकले राम जी की बारात पहुंची सिवाई पट्टा, लोगों ने बरातियों को कराया नाश्ता। अयोध्या से जनकपुर के लिए चली श्री राम सीता विवाह महोत्सव बारात यात्रा का मुजफ्फरपुर की सिवाई पट्टी बाजार पर भव्य स्वागत किया गया। बारात पहुंचते ही लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाओं ने बारात यात्रा पर पुष्प वर्षा की। वहीं लोगों ने जय श्री राम के जयकारे लगाए और बारात में शामिल करीब 250 लोगों को नाश्ता कराया। इसके बाद प्रसाद वितरण किया गया। वहीं एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जश्न मनाया गया। 6 दिसंबर को होने वाले विवाह पंचमी महोत्सव को लेकर जनकपुर जाने के क्रम में बारात सिवाई पट्टी पहुंची थी। इस दौरान राम विवाह के पारंपरिक गीत भी प्रस्तुत किए गए। 4 दिसंबर को दशरथ मंदिर में समधी मिलन होगा। वहीं 6 दिसंबर को जनकपुर में भव्य विवाह महोत्सव होगा। बिहार के आईपीएस हरिनाथ मिश्रा संभालेंगे पीएम मोदी की सुरक्षा व्यवस्था। बिहार के भागलपुर जिले के रहने वाले आईपीएस हरिनाथ मिश्रा को कैबिनेट सचिवालय में सचिव नियुक्त किया गया है। कैबिनेट कमेटी ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।
शुक्रवार को कार्मिक मंत्रालय के द्वारा यह आदेश जारी कर दिया गया। इस पद पर पहले स्वागत 10 नियुक्त थे जो रिटायर कर चुके हैं। उनकी जगह हरिनाथ मिश्रा ने ले लिया। हरिनाथ मिश्रा की जिम्मे पीएम नरेंद्र मोदी व उनके परिवार की सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। 1990 बैच के IPS अधिकारी हरिनाथ मिश्रा भारत सरकार के जांच एजेंसी CBI और IB में भी अपनी सेवा दे चुके हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी वो अभी स्पेशल डायरेक्टर के पद पर तैनात थे। वहीं उन्हें 2 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है, जबकि अक्टूबर महीने में इसी साल गृह मंत्री दक्षता पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था। खुशखबरी, दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई रोड पर इंडिगो की फ्लाइट आज से शुरू। 1 दिसंबर से पहले पर दरभंगा एयरपोर्ट से मुंबई रोड पर इंडिगो की नॉन स्टॉप विमान सेवा शुरू हो रही है। इस रूट पर फ्लाइट की डिमांड का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सेवा शुरू होने के साथ ही पहले 2 दिनों तक की सभी सीटें फुल हो गई है। इंडिगो की पहली फ्लाइट आज दोपहर 1:15 बजे दरभंगा एयरपोर्ट से यात्रियों को लेकर रवाना होगी। वहीं 2 घंटा 55 मिनट के बाद शाम 4:10 बजे जहाज मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड करेगा। अब इस रूट पर स्पाइस जेट के बाद इंडिगो की एंट्री होने से यात्रियों को सीधा लाभ होने वाला है। बता दें 12 दिसंबर से दिल्ली रूट के लिए भी इंडिगो की विमान उड़ान भरेंगे। शुरुआती दौर में इंडिगो की यह सेवा सप्ताह में 4 दिन मिलेगी। इसके लिए यात्री रविवार, सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को बुकिंग करा सकते हैं। बिहार में युवाओं पर जेडीयू का मेन फोकस, ललन सिंह ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी। बिहार सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग तथा जिला प्रशासन लखीसराय के संयुक्त तत्वाधान में पहली बार लखीसराय में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आगाज हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने युवाओं से संवाद किया। युवाओं से संवाद करते हुए ललन सिंह ने कहा कि 2005 से पहले का बिहार युवाओं ने नहीं देखा है। उन्हें 2005 के पूर्व के बिहार के बारे में ज्ञान भी नहीं है। 2005 से पहले का बिहार और अभी के बिहार में काफी बदलाव और परिवर्तन हुआ है। किसानों के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, नई योजना से आएगी खुशहाली। बिहार में किसानों को बेहतर खेती के फायदे मिले और उनकी जमीन पर उन्नत फसल लहलाए। इसके लिए सरकार ने रेती जमीन से स्वयं बलुई मिट्टी हटाने का निर्णय लिया है। इसके लिए बाकायदा नियमावली भी प्रावधान किए गए हैं। अब सरकार ने रेती जमीन से बलुई मिट्टी हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। खनन एवं भूतत्व विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नई बिहार खनिज नियमावली 2024 में 6 नदियों को छोड़कर शेष अन्य नदियों से खेतों तक पहुंचने वाले बलुई मिट्टी को हटाने के प्रावधान किए गए हैं। जिन नदियों को इस दायरे से मुक्त रखा गया है, इसमें सोन, किऊल, मोरहर, चानन, फल्गु और गंगा नदी को शामिल किया गया है। वहीं अन्य नदियों के तट से 3 किलोमीटर की परिधि के बाहर बलुई मिट्टी को हटाने और उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी। बिहार के बक्सर में मिट्टी में दबकर 4 बच्चों की मौत, हादसे में 2 सगी बहनों की गई जान। बिहार के बक्सर जिले में रविवार की सुबह मिट्टी में दबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। घटना राजपुर थाना क्षेत्र के सरेजा गांव की बताई जा रही है, जहां मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की दबकर मौत हो गई है। इस हादसे में एक बच्ची जख्मी है, जिसका इलाज CHC में जारी है। घटना की सूचना मिलते मौके पर पुलिस पहुंचकर स्थिति को संभालने में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार मरने वाले में 2 सगी बहनें हैं, जबकि 8 साल की शिवानी माँ पिता की इकलौती बेटी थी। वह एक बच्ची गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। बीजेपी विधायक नीरज बाबलू ने लालू यादव पर कसा तंज। 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत के दावे पर बिहार सरकार की PhD मंत्री नीरज कुमार बाबलू ने लालू यादव पर तंज कसा है। दरअसल क्षेत्र भ्रमण के दौरान सहरसा पहुंचे PhD मंत्री नीरज कुमार बाबलू ने 2025 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत पर लालू यादव के दावे पर तंज कसते हुए कहा कि लालू यादव का उम्र हो गया है और उनका बयान भी उसी तरह का है। ट्रेलर से पता चलता है कि फिल्म कैसा होगा। 2025 में हम लोग भारी मतों से जीतने वाले हैं। नियोजित शिक्षकों को मिलेगा बड़ा तोहफा, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कही यह बात। नियोजित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आए दिन विरोध दर्ज करते हुए नजर आ जाते हैं। चुनावी मौसम में उन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है। डॉक्टर नवल किशोर यादव ने भी चिंता जताई थी कि विशेष शिक्षक के रूप में योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी केवल BPSC से नियुक्त शिक्षकों की वरीयता मिलती है। इसी क्रम में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों को वरीयता लाभ की समीक्षा करने की तैयारी में है। मंत्री सुनील कुमार ने स्पष्ट किया कि वरीयता प्रणाली नियम आधारित है और कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है। सरकार नियुक्त शिक्षकों को वरीयता देने के मामले पर संवेदनशीलता से पुनर्विचार करेगी। इस कदम का उद्देश्य शिक्षक नियुक्तियों में निष्पक्षता को लेकर चिंताओं को दूर करना है। बिहार पुलिस अब CPR देकर बचाएगी लोगों की जान। अब हंसते गाते खेलते कूदते और सामान्य दिखने वाला शख्स के अचानक गिर जाने और उसकी मौत हो जाने की घटना देखी हो और सुनी होगी। बताया जाता है कि ऐसी घटना सडन कार्डियक अरेस्ट से होती है। ऐसे में अब बिहार पुलिस डायल 112 के पुलिस कर्मियों को CPR की ट्रेनिंग दी जा रही है। पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिला मुख्यालय के डायल 112 के सभी पुलिस कर्मियों को CPR का प्रशिक्षण दिया गया है। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने बताया कि एम्स पटना के पूर्व चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक रंजन द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को CPR का प्रशिक्षण दिलाया गया है। उन्होंने कहा कि सडन कार्डियक अरेस्ट पुलिस कर्मियों के अलावा आम लोगों को भी हो सकता है और अगर तत्काल CPR मिले तो उस शख्स की जान बचाई जा सकती है। नीतीश से पहले तेजस्वी करेंगे बिहार की यात्रा, पूरा शेड्यूल तय, इन जिलों में करेंगे संवाद। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत बिहार में यात्रियों का दौर फिर से शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर प्रदेश की यात्रा पर निकलने वाले हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार 15 दिसंबर से PM महिला समाज यात्रा पर निकलेंगे। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी यात्रा का शेड्यूल जारी कर दिया है।
तेजस्वी प्रसाद यादव 4 दिसंबर को मुंगेर से कार्यकर्ता दर्शन से संवाद यात्रा की शुरुआत करेंगे। हालांकि अभी इसकी औपचारिक घोषणा पार्टी की ओर से नहीं की गई है, लेकिन यात्रा को लेकर तैयारी शुरू है। चौथे चरण की संवाद यात्रा को लेकर संबंधित जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के लिए बड़े हॉल की तलाश की जा रही है। किसानों पर सौगात की बौछार, 2 दिनों में बंटे 1.85 करोड़ रुपये। पटना गांधी मैदान में आयोजित 4 दिवसीय राज्य स्तरीय कृषि यंत्रीकरण मेले में 2 दिनों में 47,000 किसान पहुंचे। वहीं 302 कृषि यंत्रों की बिक्री हुई। विभिन्न कृषि यंत्रों पर कृषि विभाग की ओर से किसानों को 1,85,00,000 रुपए अनुदान दिए गए। शनिवार को मेला में पटना, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, वैशाली एवं शिवहर जिले के 3,960 किसान विभाग द्वारा बुलाए गए। किसान पाठशाला में प्रतिभागी किसानों को कृषि वैज्ञानिकों एवं विभाग पदाधिकारियों द्वारा बागवानी में कृषि यंत्रों का परिचालन, विधि, रखरखाव और तिलहनी फसलों की विज्ञापन, खेती तथा कृषि उत्पादकों के प्रसंस्करण में उपयोग आने वाले मशीनरी की तकनीकी जानकारी दी गई। बिहार के 700 से ज्यादा अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से रुका इलाज। बिहार के 33 जिलों के 792 निजी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारकों का इलाज रुका हुआ है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन योजना के तहत इन अस्पतालों का सत्यापन नहीं होने से यहाँ कार्ड धारकों का इलाज नहीं हो पा रहा है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इन जिलों को सत्यापित नहीं होने वाले अस्पतालों की सूची भेजी है। सूची मिलने के बाद तुरंत अस्पतालों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। मुजफ्फरपुर जिले में भी 3 अस्पताल का सत्यापन नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत योजना की जिला समन्वयक विमला कुमारी ने बताया कि कई अस्पताल समय पर दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराते हैं। बिना सभी दस्तावेज को उपलब्ध कराए सत्यापन नहीं हो सकता है।